हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, चाइना अमेरिका के व्यापार युद्ध के प्रतीकार के तौर पे दूसरे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। यहाँ पे हम विशेष तौर पे बात करेंगे लैटिन अमेरिका देशों की। लैटिन अमेरिका देशों के साथ चाइना का एक संगठन है सीलैक। ध्यान रखिएगा, चाइना ने अभी इस सीलैक की मेजबानी की है और लैटिन अमेरिका देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में बड़े सारे कदम उठाए हैं। आज की इस परिचर्चा में हम इन कदमों की चर्चा करेंगे, साथ ही चाइना की विशेष रणनीति को समझेंगे, यूं कहें कि विशेष आर्थिक रणनीति को समझेंगे लैटिन अमेरिका देशों के संदर्भ में। ठीक है, तो फटाफट परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध के प्रतीकार के तौर पे चाइना दूसरे देशों की तरफ देख रहा है, बढ़ रहा है, संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में कई प्रयास कर रहा है। विशेष तौर पे लैटिन अमेरिका देशों के संदर्भ में हमारी ये परिचर्चा है। ध्यान रखिएगा, इस व्यापार युद्ध के बीच एक राहत भरी खबर दोनों देशों के लिए ये हो सकती है कि बीजिंग और वाशिंगटन ने स्विट्जरलैंड में जो स्विट्जरलैंड का जिनेवा है वहां पे वार्ता की और टैरिफ पर अपनी सफलता की घोषणा की है, जहां वार्ता के लिए 90 दिनों के लिए दोनों पक्षों ने अत्यधिक ऊंचे आयात शुल्क में कटौती करने पर सहमति व्यक्त की है। यानी 90 दिन के लिए दोनों जो ऊंचे टैरिफ लगा दिए थे, अमेरिका ने 145% तक और चाइना ने उसके प्रत्युत्तर में 120% तक टैरिफ लगा दिए थे, तो उनमें कटौती करने पर सहमति व्यक्त की है अगले 90 दिनों के लिए दोनों देशों ने। लेकिन उसके बावजूद भी व्यापार युद्ध को लेकर बीजिंग की जो नाराजगी है वो स्पष्ट तौर पे दिखती है। यहां पे चीन और लैटिन अमेरिका के अधिकारियों से बात करते हुए चीनी जो नेता है शी जिनपिंग, उन्होंने बीजिंग के रुख को दोहराया और स्पष्ट तौर पे कहा कि व्यापार युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकता। बदमाशी या आधिपत्यवाद केवल आत्म अलगाव की ओर ले जाता है। यहां पे शी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि टैरिफ युद्धों या व्यापार युद्धों में कोई विजेता नहीं होता है। उन्होंने यह बात चीन द्वारा ट्रंप की नीतियों का उल्लेख करते समय बार बार दोहराई। भले ही दोनों देशों के मध्य फिलहाल 90 दिन के लिए टैरिफ वार कुछ हद तक शांत होता दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद चीन की जो ये नाराजगी है ये स्पष्ट तौर पे शी जिनपिंग के बयानों में देखी जा सकती है। और इसी के संदर्भ में चीन सीलैक, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई जो राज्य हैं उनका एक समूह है। फोरम को संबोधित करते हुए चीनी नेता ने राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सुरक्षा आदान प्रदान के माध्यम से लैटिन अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की योजना बनाई है। ध्यान रखिएगा, यह है पूरा का पूरा मुद्दा। इस चाइना और सीलैक का जो ये संबोधन हुआ या ये जो मेजबानी की है चाइना ने सीलैक की, इसमें क्या क्या मुद्दे सामने आए, किस तरीके से चाइना आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा लैटिन अमेरिका के देशों के साथ, उसकी बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे आयात को बढ़ावा देने की बात की गई है। चीनी कंपनियों को अपने निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का वादा किया गया है और साथ ही बीजिंग स्वच्छ ऊर्जा, 5G दूरसंचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग का विस्तार करने की योजना बना रहा है लैटिन अमेरिका देशों के साथ। यहाँ पे लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए 66 बिलियन युआन, 66 बिलियन युआन। ध्यान रखिएगा, इस युआन का अपना महत्व है, इसे मैं अभी डिस्कस करने वाली हूं कि डॉलर के स्थान पे युआन को किस तरीके से चाइना उभारने का प्रयास कर रहा है अंतरराष्ट्रीय लेन देन के स्तर पे। यहाँ पे पहले 66 बिलियन युआन की नई क्रेडिट लाइन की घोषणा की है चाइना ने लैटिन अमेरिका देशों के संदर्भ में। इसके साथ ही यदि हम लैटिन अमेरिका का चाइना के साथ व्यापार की बात करें तो ये बड़े स्तर पे बढ़ रहा है। पिछले वर्ष पहली बार $500 बिलियन से अधिक हो गया दोनों देशों के मध्य व्यापार। इसमें सोयाबीन से लेके गोमांस जैसे कृषि उत्पाद, कच्चे तेल, लौह अयस्क जैसे ऊर्जा संसाधनों और महत्वपूर्ण खनिजों का अत्यधिक आयात किया गया। साथ ही शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पहल के माध्यम से
इस क्षेत्र में बीजिंग के निवेश में 5G नेटवर्क स्थापित करने, बंदरगाहों और जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण करने की बात की है। यानी बड़े स्तर पे चाइना लैटिन अमेरिका में BRI परियोजनाओं के माध्यम से निवेश करने की योजना भी बना रहा है। यहाँ पे कोलंबिया के राष्ट्रपति ने स्पष्ट तौर पे घोषणा की कि उनका देश औपचारिक तौर पे BRI में शामिल होगा, और यह विश्वास मत है क्योंकि हाल के महीनों में लैटिन अमेरिका में कई चीनी परियोजनाओं में रुकावटें आई थी। तो यहाँ पे कोलंबिया के राष्ट्रपति ने स्पष्ट तौर पे घोषणा कर दी है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने की। ध्यान रखिएगा, बीजिंग अगले 3 वर्षों तक प्रति वर्ष लैटिन अमेरिकी राजनीतिक दलों के 300 सदस्यों को चाइना में आमंत्रित करने, 3,500 सरकारी छात्रवृत्तियां और विभिन्न प्रकार के अन्य आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने की योजना भी बना रहा है। यानी चाहे आर्थिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, सुरक्षा के संदर्भ में संबंध हो, निवेश के संदर्भ में यदि हम देखें तो हर क्षेत्र में चाइना और लैटिन अमेरिकी देशों के जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ होते हुए दिख रहे हैं इस प्रकार की घोषणाओं के बाद से। यहाँ पे शी ने कहा 5 अमेरिकी देशों जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उनको चीन की यात्रा के लिए वीजा छूट मिलेगी, और इसके बाद और भी देशों को वीजा छूट में शामिल किया जाएगा। हालांकि अभी इन 5 देशों की घोषणा नहीं की गई है। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा चाइना और CLAC के बढ़ते घनिष्ठ संबंधों के संदर्भ में, क्योंकि जब व्यापार में रुकावटें अमेरिका के संदर्भ में आ रही हैं तो चाइना दूसरे दरवाजे खोलने का लगातार प्रयास कर रहा है ताकि उसके व्यापार पर बहुत ज्यादा नकारात्मक असर ना पड़े, चाहे वो आसियान के देश हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका के साथ होते चाइना के प्रगाढ़ संबंध हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चीन ने लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई जो देश हैं, जो CLAC संगठन है, इनको विकास सहायता के तौर पे $10 अरब की क्रेडिट लाइन का ऐलान किया है। लेकिन ये राशि डॉलर में नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, डॉलर में नहीं दी जाएगी बल्कि युआन में दी जाएगी, जो कि युआन यानी जो कि चीनी मुद्रा है। चीन के यहाँ पे 3 बड़े हमें स्ट्रेटेजी दिख रही हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है युआन को नया डॉलर बनाना, वैश्विक लेन देन में युआन का इस्तेमाल करना डॉलर के स्थान पे। जब लैटिन अमेरिका युआन में कर्ज लेगा तो व्यापार और आयात भी युआन में होगा, इससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी और कहीं ना कहीं युआन की जो वैश्विक पकड़ है वो मजबूत होगी। तो चाइना अपनी मुद्रा की वैश्विक पकड़ मजबूत बनाने की दिशा में समानांतर तौर पे चल रहा है। तो एक स्ट्रेटेजी हमें चाइना की ये दिख रही है। दूसरा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की नई शाखा। फाइनेंसिंग चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ये जो फाइनेंस कर रहा है चाइना, जिसके जरिए विकासशील देशों में सड़क, रेल, बंदरगाह जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है। तो इन देशों के साथ चाइना के जो आर्थिक राजनीतिक संबंध हैं वो बड़े स्तर पे बढ़ेंगे। और तीसरा है सॉफ्ट पावर और स्ट्रेटेजिक पकड़। ध्यान रखिएगा, चाइना 5 देशों को फ्री वीजा सर्विस दे रहा है, जिसको आगे और विस्तारित करने की उम्मीद है। तो इससे चाइना की जो डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर है वो बढ़ रही है। भले ही चाइना की वास्तविक पॉलिसी अलग है ना, घुसपैठ की रणनीति पे चाइना काम कर रहा है, लेकिन सॉफ्ट पावर हमें यहाँ पे दिख रही है। इससे चीन की क्षेत्रीय संसाधनों तक आसान पहुंच बढ़ेगी, चीन का इन देशों में प्रभाव बढ़ेगा। तो ये सारी की सारी रणनीतियों पर चीन काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में चाइना विश्व के अलग अलग देशों में किस तरीके से घनिष्ठ संबंधों का प्रसार कर रहा है, विशेष तौर पे आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को लेके, उसके संदर्भ में हम CLAC का जिक्र जरूर कर सकते हैं यदि मुख्य परीक्षा में इस तरीके का कोई प्रश्न आता है तो। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I फाउंडेशन बैच से। 15 मई से शुरू हो रहा है। ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल चल रही है। अभी एडमिशन लेंगे तो आपको ये बैच मात्र 29,999 में मिल जाएगा। कोड यूज करना है LDLIVE LDLIVE। ध्यान रखिएगा, एडमिशन लेना है तो जाएं स्टडी IQ की ऐप
या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज़ करना है LD लाइव, एडमिशन ले लेना है, तैयारी शुरू करनी है बेहतर तरीके से और अपनी सफलता को प्राप्त कर लेना है। साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको समझ आई होगी और मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।